हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम महमूद गजनवी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कभी आरपीएससी के एग्ज़ाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या इसके अलावा आरएएस आईएएस में से पूछे जाते हुए। तो इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि इन प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में आए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। आपने यदि टॉपिक को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है तो उसके बाद में आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी, तो बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज महमूद गजनवी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए थे। तो अपने इस श्रृंखला में पहला ही प्रश्न बनता है जो काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, इस बारे में आप जानते होंगे, जिसमें से उसका 16वां आक्रमण था। ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। और इस समय ये आक्रमण कहाँ हुआ था? गुजरात पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गजनी राज्य की स्थापना कब व किसने की। आप ये तो जानते हैं कि महमूद गजनवी गजनी राज्य से संबंधित था, लेकिन ये गजनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी राज्य की स्थापना महमूद गजनवी के पिता के ससुर जी ने की थी। ठीक है, जो कि कौन थे? अलब्दगीन थे। ठीक है, क्योंकि महमूद गजनवी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन जो दास और गुलाम हुआ करते थे उसके बाद में उनके दामाद बन जाते अलब्दगीन के, तो इन्होंने ही गजनी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था। अभी अभी आपको बताया महमूद गजनवी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? सुबुक्तगीन था। तो प्रश्न हमारा सिंपल सा है, महमूद गजनवी के पिता कौन है? तो महमूद गजनवी के पिता है सुबुक्तगीन। ठीक है, और ध्यान रखना ये सुबुक्तगीन जो थे ये अलब्दगीन के क्या थे? दामाद थे और इनके पहले गुलाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित है। महमूद गजनवी, देखिए हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को गलत कर देते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि यदि आपको गजनी दिखता है, ठीक है, या गजनवी दिखता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं कि महमूद गजनवी वंश से संबंधित था। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, गजनवी वंश नहीं था। गजनी स्थान का नाम था, इस कारण से वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को गजनवी कहकर कहलवाते थे। ठीक है, तो महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित थे, इसे यामनी वंश से। अगला प्रश्न है यामनी वंश की स्थापना कब व किसने की। तो यामनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने की थी। किसने की थी? यामनी वंश की स्थापना सुबुक्तगीन ने की थी। और कब की थी? 977 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी की उपाधियाँ। महमूद गजनवी की उपाधियों संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लिखे ताकि हमें यदि ये सारी चीज़ें माइंड में याद रहेगी तो हमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा ऑब्जेक्टिव में हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो महमूद गजनवी की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? तो हालांकि महमूद गजनवी की काफ़ी सारी उपाधियाँ थी, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है परीक्षा में पूछी जाती है वो है उनमें से एक तो आपकी यमीनुद्दौला, यमीनुल मिल्लाह, बुत सिकम, इसके अलावा गाजी और दुनिया का पहला सुल्तान, जिसे हम सुल्तान आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं इस बारे में कि महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा 7वां है महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के अलग अलग उद्देश्य बताएं, लेकिन आरपीएससी, एनसीईआरटी और जो हमारे इतिहासकार हैं वो ज़्यादातर इसका आंसर है ये बताते हैं कि उसके आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इस साम्राज्य की स्थापना के लिए उसे बहुत सारे धन की आवश्यकता थी और इसी पूर्ति के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। और उसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस मार्ग से किया था। देखिए यदि आपने वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गोरी ने किन किन क्षेत्रों से या किन किन मार्गों से भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लें, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस मार्ग से किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण खैबर दर्रा से किया था। कहाँ से किया था? इस खैबर दर्रा से भारत पर आक्रमण किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हम थोड़ा सा बता देते कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, यानी कि जो कासिम था, उस कासिम ने मकरान मार्ग से किया था। किस मार्ग से किया था? मकरान मार्ग से।
ठीक है। और इसके अलावा जो मोहम्मद गोरी था, उस मोहम्मद गोरी ने किस मार्ग से आक्रमण किया था? गोमल दर्रे से किया था। इससे गोमल दर्रे से, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, आपको इनको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। महमूद गजनवी का था खैबर दर्रा, मोहम्मद बिन कासिम का था मकरान मार्ग, और इसका मोहम्मद गोरी का था गोमल दर्रा। अगला है महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब व कहाँ किया? तो यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब व कहाँ किया? देखिए इसका आंसर किसी पुस्तक में आपको सन 1000 मिलेगा और किसी में आपको 1001 मिलेगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख के सेलेक्ट कर सकते हैं, सन 1000 या 1001, जो भी हो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर पुस्तकों में इसका जो पहला आक्रमण है सन 1000 में बताया हुआ है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में 1000 नहीं मिलता तो 1001 में मिलता है। और ये आक्रमण उसने कहाँ किया था? पंजाब पर किया था। ध्यान दीजिए, पंजाब और काबुल का एक ही क्षेत्र था जिसमें एक वंश का शासन चल रहा था, और वो किस वंश के शासक हुआ करते थे, वहाँ के शासक कौन थे, उन सब के बारे में अभी प्रश्न आने वाले। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के समकालीन पंजाब का शासक कौन था? देखो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण सन 1000 या 1001 में किया था, और उस समय जो पंजाब के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे? जयपाल थे। पंजाब के शासक कौन थे? जयपाल थे। और ये किस वंश से संबंधित थे, इससे नीचे के प्रश्न दिया हुआ है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पंजाब पर किस वंश का शासन था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत के पंजाब पर ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही या ललित शाही वंश का शासन था। ध्यान दीजिए, ये तीनों अलग अलग वंश नहीं है, एक ही वंश है जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम या ऑब्लिक में इनको दिया हुआ है। तो जब जयपाल पर सन 1001 में आक्रमण किया तो जयपाल उस समय हार जाता है और जयपाल अपना आत्मदाह कर लेता है। आत्मदाह क्यों कर लेता है? क्योंकि जयपाल जो है वो महमूद गजनवी के पिता यानी सुबुक्तगिन के समय सही था, और सुबुक्तगिन में और जयपाल में काफ़ी बार युद्ध हुआ है, और प्रत्येक बार जयपाल है वो हार जाता है। और उसके बाद जब महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया था तो भी महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था। तो जयपाल के मन में ये आ गया था कि पहले पिता मुझे हरा दिया करता था, अब पुत्र मुझे हरा देता है, तो अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इस कारण वो आत्मदाह कर लेता है। हाँ जी, अगला प्रश्न है अपना 11वां, हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की? ये जो पंजाब में हिंदू शाही वंश है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ कि हिंदू शाही वंश की स्थापना हाँ किसने की? तो कल्लार नाम का एक ब्राह्मण था जो कि एक शासक हुआ करते थे, और उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और ये क्षेत्र कौन सा था? पंजाब काबुल वाला क्षेत्र, हिंदू कुश पर्वत के पास वाला क्षेत्र था, जहाँ पर कल्लार नामक ब्राह्मण ने इस हिंदू शाही वंश या ललित शाही वंश या ब्राह्मण शाही वंश की स्थापना की थी, और इसी का शासक जयपाल हुआ करता था। अब अगला प्रश्न है, शाहियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ध्यान दीजिए, यदि आप प्रश्न परीक्षा में कभी आपके आया है या फिर आपने किसी गाइड में पढ़ा है तो आपने थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसमें पूछा है शाहियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो शाहियों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? काबुल थी। लेकिन शाहियों की तत्कालीन राजधानी, यानी कि जब महमूद गजनवी ने शाहियों पर, पंजाब के शाहियों पर आक्रमण किया था, उस समय उनकी राजधानी वहंद या उदबांडपुर हुआ करती थी। तो प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कौन सी थी? काबुल थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजधानी वहंद या उदबांडपुर बना ली थी। यदि आप इस बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्यों बनाई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि याकूब नाम के व्यक्ति ने, यानी कि एक शासक था याकूब, उसने 870 ईस्वी में पंजाब के शाहियों पर आक्रमण किया था। उस समय उनकी राजधानी काबुल हुआ करती थी, तो उन्होंने इस काबुल राजधानी को छोड़ दिया था और उसके बाद वहंद या उदबांडपुर को अपनी नई राजधानी बनाई थी। हाँ जी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14वां। महमूद गजनवी का आक्रमण कहाँ व किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण कहाँ व किसके विरुद्ध? पहला आक्रमण पढ़ लिया हमने, पंजाब और मुल्तान वाला है, और दूसरा आक्रमण के बारे में हम जानकारी चाह रहे हैं कि इसका जो दूसरा आक्रमण था वो कहाँ हुआ था। तो महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण सन 1004 ईस्वी में मुल्तान के सिया करमार्थियों पर हुआ था, और यहाँ पर उस समय शासक कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद। देखिए, मुसलमानों की दो शाखाएं होती है, एक तो सिया मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं। तो इनका जो आक्रमण, जो इसका महमूद गजनवी का आक्रमण है वो सिया करमार्थियों पर हुआ था, और कब हुआ था? 1004 ईस्वी में हुआ था। इस टॉपिक के वीडियो में हमने डिटेल में आपको समझाया था कि महमूद गजनवी का मुल्तान पर दूसरा आक्रमण था, जबकि मोहम्मद बिन कासिम का ये अंतिम आक्रमण था मुल्तान पर। उसके बाद जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करने आता है भारत में, उस समय उसका
पहला आक्रमण ही मुल्तान पर हुआ था। तो किस शासक ने कौन से नंबर का आक्रमण किस क्षेत्र पे किया, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इनके क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। आप चाहो तो इन नोट्स की प्रत्येक प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। देखिए, महमूद गजनवी ने कुल टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से उसका जो 16वां आक्रमण है वो महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था उस समय। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का समकालीन शासक कौन था। तो महमूद गजनवी ने जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का जो शासक है वो भीम प्रथम हुआ करते थे। और आप जानते होंगे भीम प्रथम किस वंश से संबंधित थे। भीम प्रथम किस वंश से संबंधित। अगला ही प्रश्न है, तो भीम प्रथम चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से संबंधित थे, जो उस समय गुजरात पर शासन किया करते थे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण का वह किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनवी ने टोटल 17 आक्रमण किए, जिसमें से 16वां आक्रमण अभी आपने देखा है सोमनाथ मंदिर वाला। अब 17वां जो उसका आक्रमण है वो किसके विरुद्ध हुआ था, सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो आप ये तो जानते होंगे सिंध के जाटों के विरुद्ध उसने 1027 में आक्रमण क्यों किया था, जबकि 1025 में जो सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के दौरान उसे काफ़ी सारी मात्रा में धन मिल गया था। तो हुआ ये कि जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वापस जब जा रहा था तो अपने जो लूटी हुई संपदा है, यानी कि जो जितना भी धन है उनको गाड़ी में, बैलगाड़ियों में, ऊँटों पर लाद के लेकर जा रहा था, तो उस समय सिंध के जाटों ने उसे लूट लिया था। तो उसे इसी बात का दुख हुआ कि मुझे इन्होंने किस प्रकार से लूट लिया और क्यों लूटा, तो इनको दंड देना जरूरी है। इस कारण से उसने अपना अंतिम अभियान सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब व कहाँ हुई थी। तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो सन 1030 ईस्वी में गजनी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, सन 1030 ईस्वी में गजनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है हेनरी लेट। तो इन हेनरी लेट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें से 16वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जाता है। तो इन्हीं आक्रमणों से उसने काफ़ी अपनी, जिसको हम कह सकते हैं कलसुत विख्यात या कुख्यात कह सकते हैं, हम इसे कुख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उसको अभी भी भगवान का दर्जा देते हैं और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये एक आक्रमणकारी के तौर पे हम इसे जानते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जो परीक्षा में पूछे हुए। आप चाहो तो इनके PDF प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो इसी प्रकार से हम लाते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।